नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी, चाहे वो डीएसएसबी की हो, चाहे वो आपकी बीपीएससी की पढ़ाई हो। क्योंकि बीपीएससी का पेपर बहुत निकट है, मार्च में आपका पेपर होने वाला है। 8 मार्च से 17 मार्च तक आपके पेपर की डेट भी है। तो आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। जैसा कि कल हमने आपको फ्रांस की रिवॉल्यूशन हमारा पार्ट चल रहा था, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे रही हूँ, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक में मैं आपके फ्रांस की क्रांति को पढ़ा रही हूँ। और पूरा वीडियो अगर आपको फ्रांस की क्रांति में देखना है तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो में आपको जो हर 3 मिनट का आपको वीडियो मिलेगा, रोज डेली का आपको 3 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन जो बनेगा, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वो मैं आपको रोज़ 1, 2 या 3 मिनट की वीडियो आपको दे दूँगी। क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बड़े से बड़ा वीडियो देखें। हर छोटे वीडियो से अगर आपका काम चल जाए, 2-4 क्वेश्चन आपके बन जाएँ, निकल जाएँ वहाँ से, तो बेहतर है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि जब आपको मैंने कल बताया था कि वित्त मंत्री जो वहाँ के 5 वित्त मंत्री बने थे, अंतिम वित्त मंत्री जो था ब्रिया था या ब्राइन था, जो जिसने एक कानून लाने की बात कही थी, जो था स्टंप ड्यूटी। क्या था? स्टंप ड्यूटी। आपको याद है? जो पांचों वित्त मंत्री मैंने कल बताए थे वो ज़रूर आपको याद होंगे, और नहीं याद हो तो आप 2-4 बार मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस समय आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। आप केवल 2-3 बार सोते उठते बैठते जागते जब आपको समय मिले आप मेरा वीडियो सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि फ्रांस का जो लास्ट वित्त मंत्री बना, पांचवा वित्त मंत्री बना, वो था ब्रिया या ब्राइन, जिसने एक स्टंप ड्यूटी की बात की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एस्टेट जनरल, जो कि फ्रांस में 185 वर्ष पहले बनी थी, स्थगित हो चुकी थी, कैसे दोबारा 185 वर्ष बाद जो है एस्टेट जनरल का गठन हुआ। यानी कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो एस्टेट जनरल के गठन से है। तो जब ब्राइन ने कहा कि स्टंप ड्यूटी एक्ट लाया जाए, और एक्ट बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ एस्टेट जनरल को अधिकार था कि वो कानून बना सकती है, इसके लिए फ्रांस में दोबारा एस्टेट जनरल के गठन की बात कही गई। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एस्टेट जनरल का पहला अधिवेशन कब हुआ था और अंतिम अधिवेशन कब हुआ, और दोबारा बाद में 185 वर्ष बाद कब एस्टेट जनरल का गठन हुआ। तो 1375 ईस्वी में फ्रांस में एस्टेट जनरल का गठन हुआ था। इसके बाद 1614 ईस्वी तक, ध्यान रखना कि 1614 ईस्वी शासनकाल था लुई 13वें का। ध्यान रखो कि किसका शासनकाल में स्थगित हुई थी। 1375 ईस्वी में ये बनी और 1614 ईस्वी में लुई 13वें के शासनकाल में ये स्थगित हो गई। अंतिम बैठक जो है वो 1614 ईस्वी में हुई थी। अब दोबारा 1789 यानी कि 1789 ईस्वी में दोबारा एस्टेट जनरल की बैठक बुलाने की बात कही गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय बीत गया, 185 वर्ष बीत गया है एस्टेट जनरल। इसका मतलब है एस्टेट जनरल का पूरा अस्तित्व खत्म हो चुका था, कोई सदस्य नहीं बचा था। अब नए तरीके से एस्टेट जनरल का गठन होना था, और एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट के सदस्य होते हैं, तीनों स्टेट के। यानी कि प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग है, दूसरा स्टेट जिसमें राजा और कुलीन तंत्र है, और तीसरा स्टेट जो कि एकमात्र स्टेट था जो कर देता था, उसमें आम जनता है, मजदूर हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं, जितने भी सरकारी पद प्राप्त व्यक्ति हैं वो उसमें सम्मिलित थे। अब इन तीनों का प्रत्यक्ष अधिवेशन होना था, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होकर एस्टेट जनरल का गठन होना था। सभी के जो जनता थी, हर वर्ग की जनता ने अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा एस्टेट जनरल में। तो सबसे पहली एस्टेट जनरल जो प्रथम स्टेट है, प्रथम वर्ग है, उससे कितने प्रतिनिधि एस्टेट जनरल में चुने गए थे? तो वो थे 308 प्रतिनिधि पहले वर्ग से चुने गए थे। पादरी वर्ग, जिसमें पादरी वर्ग चर्च के प्रतिनिधि थे, वो 308 प्रतिनिधि एस्टेट जनरल के लिए चुने गए। दूसरा जो वर्ग था उससे
285, कितने पहले में याद रखना 308, और दूसरे वर्ग से 285 व्यक्ति चुने गए एस्टेट जनरल के लिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा वर्ग था यानी कि 95% जिसमें आबादी थी, वहाँ से 612 सदस्य 612 यानी कि 612 व्यक्ति जो हैं सबसे ज़्यादा, जो थर्ड स्टेट था, तीसरा वर्ग था, वहाँ से चुने गए। यानी 3 वर्गों से जो व्यक्ति एस्टेट जनरल चुनकर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर पहुंची, तो पहले स्टेट में पहले वर्ग में 308 प्रतिनिधि, दूसरे में 285 प्रतिनिधि और तीसरे में 612 प्रतिनिधि गठित हुए, चुनकर एस्टेट जनरल में पहुंचे। अब 185 वर्ष बाद 5 मई, याद रखना डेट बहुत पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 5 मई 1789 ईस्वी को एक बार पुनः एस्टेट जनरल का गठन हुआ और पहला अधिवेशन एस्टेट जनरल का शुरू हुआ। अब आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि एस्टेट जनरल की पहली बैठक जो है 185 वर्ष बाद, पहली बैठक तो आपको पता है कि प्रथम स्थापना उसकी 1375 में हुई, उसके बाद 1614 ईस्वी में अंतिम बैठक हो गई लुई 13वें के काल में। अब लुई 16वें के काल में पुनः एस्टेट जनरल की बैठक हो रही है, जिसमें 5 मई 1789 ईस्वी को पहला अधिवेशन होता है एस्टेट जनरल का, और ये चलता है 30 सितंबर 1791 तक। 5 मई 1789 से बैठक शुरू हो रही है और 30 सितंबर 1789 तक, 1791 तक ये बैठक चलती है। आप समझ सकते हैं 2 साल के लगभग आपकी ये पहला अधिवेशन चलता है इनका 5। और एस्टेट जनरल का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे